अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका मेजबान, आपका भाई सनी रहमान। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करने जा रहे हैं जो इंसान की फितरत में रचा बसा है। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से हर सोचने वाले जहन को मथता आया है। एक ऐसा सवाल जो हमारी वजूद, अस्तित्व का मकसद तय करता है। ये सवाल है, अल्लाह कौन है? ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ये पूरी कायनात के राज और हमारी जिंदगी के मायने को समझने की कुंजी है। ये सवाल हमें कहाँ से लाया गया, कहाँ जाना है और हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब की तरफ ले जाता है। आइए इल्म और ईमान की रोशनी में आज हम इस अजीमुशान हकीकत को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जब हम अल्लाह कौन है पूछते हैं तो सबसे पहला जवाब जो इस्लाम देता है वो है तौहीद, यानी अल्लाह की वहदानियत, उसकी यकताई, उसका अकेला होना। अल्लाह वो है जिसका कोई शरीक नहीं, कोई साथी नहीं, कोई हमसर बराबर नहीं। वो तन्हा खालिक, पैदा करने वाला है, मालिक है और हकीकी माबूद, इबादत के लायक है। इस हकीकत को कुरान मजीद की एक छोटी सी लेकिन निहायत जबरदस्त सूरा में बयान किया गया है, जिसे इस्लाम की बुनियाद कहा जा सकता है। ये है सूरा अल इखलास। आइए इस पर गौर करें। कह दीजिए, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। न उसने किसी को जना, न वो जना गया और न कोई उसका हमसर है। सूरा अल इखलास, सूरा नंबर 112। मेरे अजीजों, ये 4 आयतें अल्लाह की अजमत और उसकी पहचान का पूरा खुलासा पेश करती हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। ये ऐलान है कायनात के खालिक की तौहीद का। अहद लफ्ज वाहिद, एक से भी ज्यादा मजबूत है। अहद का मतलब है ऐसा एक जिसकी कोई मिसाल न हो, जो अकेला हो और जिसका कोई दूसरा न हो। यह हमें सिखाता है कि कायनात में सिर्फ एक ही ज़ात है जो इबादत के लायक है, जो सब कुछ पैदा करने वाला है और सब कुछ चलाने वाला है। अल्लाहुज़्मद, अल्लाह बेनियाज है। अस-समद का मतलब है वो ज़ात जो खुद किसी की मोहताज ना हो, बल्कि सब उसकी मोहताज हों। हर ज़रूरतमंद उसकी तरफ रुजू करता हो। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफात गुणों में, अपने अफ़ाल कार्यों में मुकम्मल है, किसी का मोहताज नहीं। हम सब उसके मोहताज हैं, सांस के लिए, रिस्क के लिए, हिदायत के लिए। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना, न वो जना गया। ये आयत अल्लाह की ज़ात और उसकी बेमिसाली को और वाज़ेह करती है। इसका मतलब है कि अल्लाह की न कोई औलाद है, न कोई माँ बाप है, न कोई शरीक हयात जीवन साथी है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसका कोई आगाज नहीं, कोई अंजाम नहीं। वो इन तमाम चीज़ों से पाक है जो मखलूक की सिफात हैं। वलम यरुल्लहु कुफुवन अहद, और न कोई उसका हमसर है, यानी अल्लाह के बराबर कोई नहीं। न इल्म में, न कुदरत में, न ज़ात में, न सिफात में। कोई मखलूक उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यहीं से हमारा पिछले वीडियो का मौजू इस्लाम का मतलब क्या है वाज़ेह होता है। इस्लाम का मतलब ही है इस एक अल्लाह के सामने पूरी तरह से झुक जाना, उसे अपना वाहिद मालिक और माबूद तस्लीम कर लेना। जब हम अल्लाह को समझ लेते हैं तो इस्लाम का मकसद खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। अल्लाह की ज़ात को हम अपनी महदूद अक्ल, सीमित बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह ने हमें अपनी पहचान के लिए अपने खूबसूरत नाम अता किए हैं, जिन्हें अस्माउल हुस्ना कहते हैं। ये 99 नाम अल्लाह की मुकम्मल सिफात, गुणों का इजहार करते हैं। इन नामों पर गौर करना, इन्हें याद करना और इनके मायने पर फिक्र करना हमें अल्लाह के करीब करता है। आइए अल्लाह के कुछ नामों पर गौर करें। अर्रहमान, अति दयालु, अर्रहीम, परम कृपालु। ये दोनों नाम अल्लाह की अजमत, उसकी रहमत और उसकी मेहरबानी को जाहिर करते हैं। वो सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी रहम करने वाला है। उसकी रहमत हर शय पर हावी है। वो हमें गुनाह करने के बावजूद तौबा का मौका देता है, रिज़्क देता है। अल खालिक, पैदा करने वाला, वो जिसने हर चीज को पैदा किया, जमीन आसमान, चांद सितारे, इंसान हैवान, हर जर्रा, हर चीज को उसके वजूद बख्शा। ये हमें कायनात पर गौर करने की दावत देता है। अल रज़ाक, रिस्क देने वाला, वो ज़ात जो हर मखलूक को उसका रिस्क अता करती है, चाहे वो जमीन पर हो या समंदर में, छोटा हो या बड़ा। वो हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करता है। अल गफ़ार, गुनाहों को माफ करने वाला, वो ज़ात जो गुनाहों को बख्शने वाली है। जितनी भी बड़ी गुनाह क्यों ना हो, अगर बंदा सच्ची तौबा करे तो वो माफ कर देता है। ये हमें उम्मीद देता है कि हम मायूस ना हो, बल्कि बार बार उसकी तरफ रुजू करें। अल अलीम, सब कुछ जानने वाला, वो ज़ात जो जाहिर और पोशीदा, छिपी हुई हर चीज को जानती है। हमारे दिल के भेद, हमारी खामोशियां, हमारे इरादे, सब कुछ उसके इल्म में है। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम कोई भी अमल उससे छुपा नहीं सकते।
अल-क़दीर सबसे ताकतवर, वो ज़ात जो हर चीज़ पर क़ादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखती है, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अल-हय्युल क़य्यूम सदा जीवित, सबको थामने वाला, वो ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जिसे न मौत आएगी न नींद आएगी, और वो है जिसने हर चीज़ को थाम रखा है, कायनात का निज़ाम चला रखा है। ये नाम हमें अल्लाह की अज़मत, उसकी मेहरबानी, उसकी कुदरत और उसके इल्म का एहसास दिलाते हैं। इनसे हम अल्लाह को और बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की ज़ात बेमिसाल है। वो ऐसा है जिसकी कोई चीज़ मिसल, उदाहरण नहीं। हमारी अक्ल, बुद्धि उसकी अज़मत का इहाता, घेराव नहीं कर सकती। वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बुलंद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। तर्जुमा, कोई चीज़ उसके जैसी नहीं और वो ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। सूरा अश-शूरा आयत नंबर 11। इस आयत का मतलब ये है कि हमारी सोच में अल्लाह की जो भी तस्वीर बनती है वो अल्लाह नहीं, वो हमारी तंग अक्ल की पैदावार है। अल्लाह इन तमाम तसव्वुरात, कल्पनाओं से पाक है। वो लामकानी है, किसी जगह का मोहताज नहीं, लाज़मानी है, समय का मोहताज नहीं। वो ऐसा है जैसा उसने खुद को बयान किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बावजूद इस अज़मत और बुलंदियों के अल्लाह ताला हमारे बहुत करीब है, इतना करीब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीदी। तर्जुमा, और हम उसके, इंसान के शहरग, जुगुलर वेन से भी ज्यादा करीब हैं। सूरह क़ाफ आयत नंबर 16। जरा सोचिए, हमारी शहरग, वो रग जो हमारे गले में है और जिसमें हमारी जिंदगी का दारोमदार है, उससे भी ज्यादा करीब। ये कैसी नजदीकी है? ये अल्लाह के इल्म और उसकी कुदरत की नजदीकी है। वो हमें हर वक्त देख रहा है, हमारी हर बात सुन रहा है, हमारे हर ख्याल को जानता है। ये एहसास हमें हर वक्त अल्लाह के साथ जुड़ाव महसूस करवाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी नेकियां और गुनाह दोनों छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। तो अब जब हम अल्लाह कौन है के सवाल पर गौर करते हैं, उसकी अजमत और कुदरत को समझते हैं, उसकी रहमत और नज़दीकी को महसूस करते हैं, तो खुद ब खुद ये सवाल पैदा होता है, हम उसकी इबादत क्यों करते हैं? वो हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया, हमारी हर चीज़ उसी की दी हुई है, तो क्या उसके सिवा कोई और इबादत के लायक है? वो हमारा मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, हर चीज़ पर उसका काबू है। वो हमें सुकून देता है। अल्लाह की इबादत, उसके जिक्र में ही दिलों का सुकून है, जिंदगी का असली मकसद मिलता है। वो हमें कामयाब करता है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसी की इबादत में छुपी है। इस्लाम में हम अल्लाह की इबादत सिर्फ उसी के लिए करते हैं, बगैर किसी शरीक के, बगैर किसी वसीले माध्यम के। न किसी पीर की जरूरत है, न किसी बुजुर्ग की, न किसी फरिश्ते की। हम सीधे अपने रब से बात करते हैं, उससे दुआ मांगते हैं, उसी के सामने झुकते हैं। याद कीजिए हमारा पिछला वीडियो, मौत के बाद की जिंदगी। उस जिंदगी का मालिक कौन है? वही अल्लाह। वही है जो हमें दोबारा जिंदा करेगा, हिसाब लेगा और जन्नत या जहन्नम का फैसला करेगा। तो भला ऐसे मालिक के सिवा किसकी इबादत की जाए? प्यारे दोस्तों, अल्लाह कौन है? ये सवाल सिर्फ एक जवाब नहीं मांगता, बल्कि ये पूरी जिंदगी का रुख मोड़ने की दावत देता है। ये दावत है उस जात की तरफ लौटने की जो हमारी हर जरूरत को पूरा करती है, जो हमारे गुनाहों को माफ करती है, जो हमें हिदायत देती है और जो हमें हमेशा के लिए कामयाब करना चाहती है। ये समझना कि अल्लाह कौन है हमें एक मजबूत सहारा देता है। हमें दुनियावी मुश्किलों में भी इत्मीनान मिलता है और हमें गुनाहों से बचने की हिम्मत मिलती है। आइए हम अपने रब को और करीब से जानने की कोशिश करें, उसके नामों पर गौर करें, उसके कलाम कुरान को पढ़ें और उसकी मखलूक पर रहम करें। अगर आप इस्लाम और ऐसे ही रूहानी मौज़ूआत पर और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ेदार और इल्मी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यख्शाका हक्का खशियतिक व युतीउका हक्का ताअतिक व युहिब्बुका हक्का हुब्बुका व यारिफुका हक्का मारिफतिक। अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व तवक्कुला अलैक। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।